हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वास्तु विचार विद धीरज मिड्ढा में। दर्शकों, यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको हमारा ये प्रोग्राम, हमारा ये ज्ञान आपको देने का सिलसिला अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ, दूसरों के भले के लिए, हमारे भले के लिए इसे शेयर जरूर करें। चलिए दर्शकों, आज के टॉपिक को जान लेते हैं। उससे पहले एक सूचना और भी दी जाती है यहाँ पर। यदि आपका कोई प्रश्न है वास्तु से संबंधित तो आप प्रश्न कमेंट में कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में आपको जरूर उसकी उत्तर आपको दिया जाएगा। आज भी वीडियो के अंत में एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। चलिए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आज के मुद्दे की। आज की चर्चा का विषय है स्वास्थ्य और वास्तु। दर्शकों, काफी लोगों की समस्या आ रही है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। दर्शकों, सबसे पहले मैं बार बार कहता हूं कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं। यदि आपको लगातार बीमारियां लगी रहती हैं, परेशानी लगी रहती हैं, स्वास्थ्य सुधर नहीं पाता, जैसा शारीरिक स्वास्थ्य आप चाहते हैं वैसा बन नहीं पाता, तो आपको पहले अपनी जन्म कुंडली दिखानी चाहिए। अब हम बात करेंगे वास्तु के कौन से ऐसे नियम हैं। यदि हम अपने घर में, अपनी दुकान, फैक्ट्री और आपका जो ऑफिस है, उनको मैं इसलिए बताने का प्रयास करता हूं क्योंकि घर ऐसा है जहां पर हम लगभग आधा समय व्यतीत करते हैं। दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस ऐसा है जहां पर हम आधा समय व्यतीत करते हैं। तो जिस स्थान पर हम रहते हैं, जिस स्थान पर हम काम करते हैं, वहां की ऊर्जाएं हमें प्रभावित करती हैं। तो वास्तु का बड़ा महत्व है आपके स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि कहते भी हैं कि पहला सुख निरोगी काया। ठीक है जी, पहला सुख निरोगी काया। तो स्वास्थ्य के लिए मैंने बताया आप अपनी जन्म कुंडली दिखाएं। उसके बाद आप अगर अपने वास्तु के माध्यम से आप स्वास्थ्य को इंप्रूव करना चाहते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से जो सबसे हमारा जो ज्योतिष है उसमें सूर्य देव को आत्मा का कारक माना गया है। सूर्य देव हमारे जर्नल स्वास्थ्य के कारक हैं। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य देव प्रभावित होते हैं उसे स्वास्थ्य का पूर्ण सुख नहीं मिल पाता, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है। खास तौर से हृदय पर इनका और बहुत ज्यादा अधिकार है। तो सूर्य देव की दिशा, जैसा कि आप जानते हैं, वह उत्तर दिशा है, पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा से सूर्य देव उदय होते हैं और पश्चिम में अस्त होते हैं। दर्शकों, यदि आपका घर पूर्वाभिमुख है तो मेरे हिसाब से आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां नहीं आनी चाहिए। पूर्व दिशा में यदि कोई दोष हो जाता है, पूर्व दिशा बंद हो जाती है, सूर्य देव का प्रकाश जिन घरों में नहीं आ पाता है, वहां पर स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। यानी कि किसी भी तरीके से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है यदि सूर्य देव का प्रकाश आपको नहीं मिलता है। सूर्य देव का प्रकाश अपने आप में एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, ऊर्जा का स्रोत ही सूर्य देव है। तो जब वह घर पर आपकी प्रवेश करती हैं वो किरणें सूर्य देव की, तो आपके घर में किसी भी प्रकार का यदि कोई नकारात्मक वास्तु दोष है तो उसका भी शमन हो जाता है। दर्शकों, सूर्य देव का प्रकाश आना बहुत जरूरी है। अब आपको एक बात और भी हम बताना चाहेंगे कि सूर्य देव हमें इतनी ऊर्जा प्रदान करते हैं कि हम अपनी जन्म कुंडली के सारे दोषों को भी निष्प्रभावी कर सकते हैं। दर्शकों, करना क्या होता है, सूर्यदेव की कृपा यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने घर का जो आपका पूर्व की दिशा है उसे साफ सुथरा रखना है, उसे खुला रखना है, उसे नीचा रखना है। यानी कि साफ सुथरा रखेंगे, हल्का रखेंगे, नीचा रखेंगे और खुला रखेंगे। अगर ऐसी स्थिति नहीं बन पाती है तो ज्यादा से ज्यादा खिड़कियां और रोशनदान भी आप पूर्व दिशा की तरफ रखेंगे। दर्शकों, पूर्व दिशा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिशा है। इंसान का जो स्वास्थ्य है वो इसी दिशा पर टिका हुआ है। यदि आपको लगता है कि आपका घर अब पूर्वाभिमुख नहीं है, सूर्यदेव का प्रकाश नहीं आ पाता है, तो क्या करें? कोई ऐसी बात नहीं है। पूर्व दिशा में अगर आपने कोई सीढ़ी बना ली है, काफी बार हम टॉयलेट बना लेते हैं, बाथरूम बना लेते हैं। बाथरूम बनाया जा सकता है लेकिन टॉयलेट ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। टॉयलेट आप साउथ वेस्ट में रखें, नॉर्थ वेस्ट में रखें, उस वेस्टर्न पोजीशन की तरफ रखें तो चलेगा। पूर्व में ना बनाएं।
दर्शकों, अब यदि मान लो कोई ऐसा दोष जिसे आप हटा नहीं सकते, काफ़ी बार हम लोग उस बिल्डिंग में तोड़फोड़ नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, हम किराए के मकान में रहते हैं, वहाँ पर सूर्यदेव का प्रकाश ही नहीं आ पा रहा, तो क्या करें? अब स्वास्थ्य प्रभावित होना शुरू हो जाता है। पहले फिजिकली, जैसे हमारा शरीर है, स्थूल शरीर है, एक हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, एक हमारा कारण शरीर होता है, जिसको 3 प्रकार के शरीर हमारे शास्त्रों में हमें बताए गए हैं। तो सबसे पहले हमारी फिजिकल बॉडी प्रभावित होती है। हालांकि सूक्ष्म जो है उस पर वैसे पहले प्रभाव पड़ता है, उसके बाद ही स्थूल पर पड़ता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर हमारे आने वाली घटनाओं जो हमारे आगे घटित होनी है उसको भी पहले से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। 4-6 महीने पहले ही ऐसी मतलब कुदरत ने सिस्टम बनाया हुआ है। चलिए, मुद्दा है कि क्या करें। सूर्य यंत्र की स्थापना आप पूर्व दिशा की तरफ कर सकते हैं यदि पूर्व दिशा का वास्तु दोष बिगड़ा हुआ है। सूर्य यंत्र, केसरी रंगों का प्रयोग भी किया जा सकता है, गोल्डन कलर का प्रयोग भी किया जा सकता है उन दीवारों पर। उदय होते हुए सूर्यदेव की तस्वीर लगाकर भी आप पूर्व दिशा के दोष को ठीक कर सकते हैं। और कोशिश करें वहां पर कोई रोशनदान बनवा दें, खुला नहीं रख सकते तो कोई खिड़की निकलवा दें। दर्शकों, बड़ा चमत्कारिक आपको ये उपाय दिया जा रहा है, आप कुछ दिन करके देखें, आपको महीने 2 महीने के अंदर ही इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। काफ़ी बार तो हमें हाथों हाथ प्रभाव मिल जाता है जैसे ही हम कोई उपाय करते हैं। तो आप भी करें और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। चलिए दर्शकों, आज के प्रश्न को ले लेते हैं। आज का जो प्रश्न है वो किया है प्रदीप कुमार जी ने। कहते हैं, गुरुजी प्रणाम, दुकान में आमदनी नहीं हो रही है, वास्तु का उपाय बताएं, धन्यवाद। प्रदीप जी, आपने ये नहीं बताया कि आपकी जो दुकान है वह कौन से मुख की है, यानी कि किस दिशा को वह फेस करती है। कोई बात नहीं। दूसरा, आपकी आमदनी कम हो रही है तो सबसे पहले मैं कहता हूँ अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं। उसमें देखें कि आपकी जो दुकान है वह जिस चीज़ का आप काम करते हैं वह आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों के अनुसार अनुकूल है या नहीं है। दर्शकों, काफ़ी बार हम लोग गलत कार्य का, व्यवसाय का चुनाव कर लेते हैं जो हमारे मन को तो भाता है, यानी कि चंद्र कुंडली से तो वह ठीक रहता है, लेकिन फिजिकल हमारे को वह सूटेबल नहीं होता, यानी कि जो हमें आमदनी चाहिए वह नहीं हो पाती। चलिए, पहले अपनी कुंडली दिखाएं, उसके बाद आप देखें कि आमदनी का रास्ता क्यों बंद हो गया है। अगर आपको लगता है कि आपकी दुकान में वास्तु दोष है, उसके कारण आमदनी नहीं हो रही है, तो मैं आपको आज एक छोटी सी उपाय आपको बताना चाहूँगा। एक तो दुकान पे गल्ले पे बैठ के, क्योंकि जो छोटे दुकानदार हैं उनका गल्ला उनके समीप ही होता है, तो आप कैश काउंटर के पास जब बैठते हैं तो आपने ये नहीं कहना है कि मेरा काम नहीं हो रहा है, आपने पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी है, यानी कि हाँ, काम अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, मैं तरक्की कर रहा हूँ। क्योंकि दर्शकों, आज मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, क्योंकि हर स्थान पर एक वास्तु दोष होता, मतलब वास्तु पुरुष होते हैं, और उनके मुंह से हमेशा तथास्तु 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 यह शब्द निकलता है, यह ध्वनि निकलती है, यानी कि आप जैसा बोलते हैं वैसा ही घटित हो जाता है। तो आप सबसे पहला कार्य तो ये करें कि अपनी दुकान पर बैठकर कभी भी आपने यह नहीं कहना है। दर्शकों, ये सभी लोगों के लिए उपाय है। घर में है तो घर में कोई नेगेटिव बात नहीं कहनी है। दुकान पर बैठकर आपने यही कहना है कि मेरा काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, मेरा काम बहुत बढ़ रहा है, मैं प्रगति कर रहा हूं। तो वास्तु पुरुष भी कहेंगे तथास्तु तथास्तु, जिसके चलते आपका काम बढ़ना शुरू हो जाएगा। विशेष जानकारी के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप जब भी प्रश्न करते हैं तो थोड़ा सा डिटेल में अपना प्रश्न करें, क्योंकि जब तक यहाँ डिटेल नहीं मिलेगी तब तक आपको और सटीक उपाय बताने में हम थोड़े से असक्षम हो जाते हैं। दूसरा क्या करना है आपने? दूसरा आपने ये करना है कि उस दुकान का जो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है या फिर जो ब्रह्म स्थान है, यह दोनों थोड़े से खाली कर दें आप। जैसे ही नॉर्थ ईस्ट खाली होगा और आपका यह ब्रह्म स्थान, इस पर अगर कोई वजन है
यह खाली होगा, आपको वास्तु का बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। किसी भी प्रकार का दोष होता है ना दर्शकों, तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट को जो ब्रह्म स्थान है इसको अगर वैकेंट कर देते हैं, खाली कर देते हैं, तो हमारा यह जो दोष है वास्तु का, किसी भी प्रकार का दोष है, वह बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो चलिए दर्शकों, आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। दूसरों के कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए कोशिश करें कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हरिओम हरिओम हरिओम।